हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी कन्वर्जेंस आज हम डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, सेकेंड है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड थर्ड इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो फर्स्ट कन्वर्जन है आपकी डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो हम जब भी इस कन्वर्जन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि जो भी हमें गिवन डेसिमल नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम नंबर को 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको उस अदर नंबर सिस्टम के बेस के साथ डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम बाइनरी नंबर को में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम 2 के साथ डिवाइड करें। और जैसे ही हम इस डिवीजन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम जो भी रिमाइंडर आता है हमारे पास हम उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि डिवीजन के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आया था वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उसको डिविडेंड बना के अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर से जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम अगेन फिर से यही स्टेप फॉलो करेंगे। अगर तो हमारा क्वेश्चन 0 आ जाता है तो हम जितने भी हमारे पास अभी तक रिमाइंडर्स आए हैं उन सारे रिमाइंडर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो लास्ट रिमाइंडर हमारे पास आया होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो सेकेंड लास्ट नंबर पे आया था फिर उस रिमाइंडर को लिखेंगे। और जैसे हम इन सारे रिमाइंडर्स को एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो आपका रिजल्टेंट बाइनरी नंबर होगा। तो इसके बाद आपकी जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो डेसिमल नंबर हम ले रहे हैं वो है 125। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो भी नंबर हमें दिया होता है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया है 125 को। तो जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है वो है 62 और जो रिमाइंडर आया है वो है 1। तो हम रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब हमने चेक करना है कि क्वेश्चन 0 के इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन 0 के इक्वल नहीं है तो हम अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन 0 आया है कि नहीं। तो अगेन वो नहीं आया है तो हम इसी स्टेप को तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता और हम सारे रिमाइंडर्स को एक साइड पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। और अब जैसे ही हमारा क्वेश्चन 0 आ गया है तो हम सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कि जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड लास्ट रिमाइंडर को लिखेंगे एंड सो ऑन। हम सबसे लास्ट में जो सबसे फर्स्ट रिमाइंडर आया था उसको लिखेंगे। तो कुछ ऐसी हमारी आउटपुट आएगी और ये जो आउटपुट हमारी आएगी ये हमारा रिजल्टेंट बाइनरी नंबर है। तो इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि आप डेसिमल नंबर को जब भी किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो जो भी आपके रिमाइंडर्स आते हैं आपको उनको बॉटम से लेके टॉप में ही रिकॉर्ड करना होता है। दैट इज कि आपको सबसे फर्स्ट लास्ट रिमाइंडर रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद सेकेंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट और ऐसे ही आपको जो आपका फर्स्ट रिमाइंडर आया था उसको आपने लास्ट में लिखना। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर दिया है जिसमें कि आपके पास इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है तो उसका इंटीजर पार्ट तो आप जो आपको मैंने फर्स्ट कन्वर्जन बताई उसी को फॉलो करके करेंगे, लेकिन जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको कन्वर्ट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो जो भी फ्रैक्शन पार्ट उस नंबर में गिवन है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस के बाद जो भी आपके पास आंसर आया है उसमें जो इंटीजर पार्ट है आप उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करते जाएंगे और जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है आंसर का उसको आप चेक करेंगे कि वो 0 हो गया है या नहीं। अगर वो नहीं हुआ है तो आप अगेन जो फ्रैक्शन पार्ट है उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से आप रिकॉर्ड करेंगे कि आंसर में अब जो इंटीजर पार्ट है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और जो अब फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो फिर से 0 हो गया है या नहीं, या वो फिर से स्टार्ट
रिपीट तो नहीं होना स्टार्ट हो गया कि वैसा ही फ्रैक्शन आपने प्रीवियस किसी स्टेप पे देखा हो? तो अगर तो इन दोनों में से कोई भी स्टेप नहीं हुआ है तो आप अगेन फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर को रिकॉर्ड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप हो गया है, यानी कि आपकी अब जो फ्रैक्शन पार्ट है वो भी ज़ीरो हो गया है या वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे और जितने भी आपके पास इंटीजर्स आपने रिकॉर्ड किए थे आप उनको टॉप से बॉटम तक लिख देंगे कि मतलब जो इंटीजर आपको सबसे पहले मिला था मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सेकंड वाला इंटीजर, थर्ड वाला इंटीजर, सो ऑन टू जो लास्ट आपका इंटीजर आया वहाँ तक लिखेंगे। और जैसे ही आप उस पूरे नंबर को लिखेंगे तो जो नंबर है आपके पास अब वो रिजल्टेंट बाइनरी फ्रैक्शन है। तो उसके बाद आप इन स्टेप्स को स्टॉप कर देंगे। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हम डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है वो है 0.75। तो 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इस फ्रैक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1.50। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज कि 1, इसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम चेक करेंगे कि वो 0 हो गया है कि नहीं। तो वो अभी भी 0 नहीं हुआ है, वो 50 है। तो अब हम इस 50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1.00। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज की 1, इसको हम फिर से एक साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और अब हम इसका फ्रैक्शन पार्ट चेक करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट अब 0 हो गया है। तो हम अपनी कन्वर्जन को यहीं पे स्टॉप करेंगे और इन इंटीजर्स को, जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटीजर्स आए हैं, इनको हम टॉप से बॉटम में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आया उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड आया उसको लिखेंगे एंड सो ऑन। जो भी हमारे पास लास्ट इंटीजर आएगा हम उसको लिखेंगे। तो जो हमारे पास फिर लिखने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा तो वो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन नंबर होगा बाइनरी में। तो आपको इस कन्वर्जन में ये याद रखना है कि जब भी आप फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल का किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आप हमेशा जो भी इंटीजर्स आते हैं उनको आप टॉप से बॉटम में रिकॉर्ड करते हैं। और जब आप इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेसिमल के किसी और नंबर सिस्टम में तो आप उनके जो रिमाइंडर्स आते हैं डिवीजन के बाद उनको आप बॉटम से टॉप में रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम एक ऐसा डेसिमल नंबर ले लेते हैं जिसमें कि हमारे पास इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो उसको अब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है वो है 105.15। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम 105 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जो क्वोशिएंट आया उसको हम चेक करेंगे कि वो 0 है कि नहीं। तो वो 0 नहीं है तो उसको हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर से क्वोशिएंट को चेक करेंगे। और ये स्टेप्स हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास क्वोशिएंट 0 आ गया है और अब हम सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। दैट इज कि जो आपका लास्ट रिमाइंडर आया उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सेकेंड लास्ट रिमाइंडर लिखेंगे एंड सो ऑन टू आप लास्ट रिमाइंडर वो लिखेंगे जो आपका सबसे फर्स्ट रिमाइंडर आया था। तो जो आपके पास रिजल्टेंट बाइनरी नंबर आया है 105 को कन्वर्ट करने के बाद वो है आपका 1101001। तो अब हम फ्रैक्शन पार्ट को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास था 0.15। तो 0.15 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है 0.30। तो इस आंसर का जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं। तो वो 0 नहीं है, वो 0.30 है। तो अगेन हम 0.30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटीजर पार्ट है 0 उसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.60। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है उसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 0 नहीं हुआ है। और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास की जो फ्रैक्शन में 0 नहीं आ जाता या हमारी फ्रैक्शन
रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो जाती। तो आप लास्ट स्टेप पे देख रहे होंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई है, वो 0 नहीं आई है हमारे पास। तो 1.60 हमारा लास्ट आंसर आया है। तो इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है 60 वो फिर से रिपीट हो रहा है, जो कि आपने सेकेंड स्टेप में जो आपका आंसर आया था उसमें भी आपके पास जो फ्रैक्शन पार्ट थी वो 60 ही थी। तो हम यहीं पे अपनी जो कन्वर्जन की प्रोसेसिंग है वो स्टॉप कर देंगे, और जितने भी हमारे पास इंटीजर्स आए हैं अभी तक उनको हम टॉप से बॉटम में रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब कि जो सबसे फर्स्ट इंटीजर आया था उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड इंटीजर एंड सो ऑन टू जो लास्ट इंटीजर हमारे पास आया है उसको लिखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आया है 105.15 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो है 1101.001.001001। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी आपको गिवन डेसिमल नंबर है आपको उसको डिवाइड करना है 8 से। तो 8 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 होता है। तो इस कन्वर्जन में भी हम सेम वही बाइनरी नंबर वाले ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको डिवाइड जो करना है वो 8 से करना है। तो 8 से डिवीजन के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा आपको उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करना है और चेक करना है कि जो क्वोशिएंट है वो 0 है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको क्वोशिएंट को अगेन 8 से डिवाइड करना है और उसके बाद फिर से रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड करना और फिर से क्वोशिएंट के लिए चेक करना, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही क्वोशिएंट 0 आ जाता है तो आपको सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्टेंट नंबर आएगा वो आपका रिजल्टेंट ऑक्टल नंबर होगा, और उसके बाद आपको ये प्रोसेसिंग यहीं पे स्टॉप कर देनी है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम सेम 125 को ही ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 125 को 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को एक साइड पे रिकॉर्ड करते जाना है। तो और चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो 0 है या नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 15 आया है, वो 0 नहीं है। तो हम अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, वो आपका 1 है। अगेन 1 को 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 आ गया है, तो हम कन्वर्जन के प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और यही हमारा रिजल्टेंट ऑक्टल नंबर है। तो अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके स्टेप्स भी सेम बाइनरी वाले ही हैं, बस यहाँ पे आपको जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 होता है। तो आपके पास जो भी गिवन फ्रैक्शन है आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अगेन चेक करेंगे कि वो 0 हो गया है या वो रिपीट होनी तो नहीं स्टार्ट होगी। अगर वो नहीं हुई है तो आप अगेन उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर से फ्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। और अगर अब वो 0 हो गई है या वो अगर रिपीट होना स्टार्ट हो गई है तो आप सारे इंटीजर्स को एक साइड पे लिख देंगे, लेकिन आप उनको आप टॉप से बॉटम में लिखेंगे, यानी कि जो आपका फर्स्ट इंटीजर आया था उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड इंटीजर एंड सो ऑन, जो आपका लास्ट इंटीजर आया उसको आप लास्ट में लिखेंगे, और जो भी नंबर फॉर्म होगा वो आपका रिजल्टेंट ऑक्टल फ्रैक्शन होगी। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन हमने ली है वो है 0.75। इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आया वो है 6.00। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज 6। इसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फ्रैक्शन के लिए चेक करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया है या रिपीट होना तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो गया है, तो हम अपनी कन्वर्जन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। दैट इज कि जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन थी 0.75 वो ऑक्टल में एज अ 0.6 हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके स्टेप्स पे आपकी पहली दो कन्वर्जन्स की तरह ही है, बस यहाँ पे जो आपके पास
गिवन डेसिमल नंबर है उसको आप 16 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। तो आप उसको 16 से डिवाइड करेंगे और जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसको आप एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप अगेन क्वेश्चन को 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और अगेन चेक करेंगे कि क्वेश्चन 0 है या नहीं। अगर क्वेश्चन 0 है तो आप सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और जैसे ही आप उस रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख के जो आपके पास रिजल्टेंट नंबर आएगा वो आपका रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे कि हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और जो डेसिमल नंबर हमने लिया है वो है 300। तो 300 को सबसे पहले हम 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट हमारा रिमाइंडर आएगा उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो 0 हो गया है कि नहीं। तो वो 0 नहीं हुआ है तो अगेन हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 16 से और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड स्टेप में 0 हो गया है। तो अब हम इन सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि बॉटम से टॉप में लिखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक जो हमारे पास रिमाइंडर आया था वो था 12। तो 12 की जगह हम C लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में C से हम 12 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आया है 300 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के बाद, तो वो है आपका 12C। तो अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके स्टेप्स भी सेम आपके ऑक्टल और बाइनरी की तरह ही है, बस यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो 16 के साथ करनी है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो भी इंटीजर पार्ट आएगा आंसर का तो उसको आपको एक साइड पे रिकॉर्ड करना है और फ्रैक्शन के लिए फिर से चेक करना है कि फ्रैक्शन पार्ट 0 तो नहीं है या वो रिपीट होना तो नहीं स्टार्ट हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आपको अगेन फ्रैक्शन को 16 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका जो इंटीजर है उसको आपको रिकॉर्ड करना है और उसकी फ्रैक्शन को आपको चेक करना है कि वो 0 या रिपीट होनी तो नहीं स्टार्ट होगी। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप वहीं पे अपनी जो कन्वर्जन की प्रोसेसिंग है उसको स्टॉप कर देंगे और जो भी आपके रिजल्टेंट इंटीजर्स आए हैं उनको आप टॉप से लेके बॉटम तक लिखेंगे और जो भी लिखने के बाद रिजल्टेंट नंबर फॉर्म होगा वो आपका रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हम ले रहे हैं वो है 0.75। इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 0.75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आंसर हमारे पास आया है वो है 12.00। तो हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो गया है और जो इंटीजर पार्ट है उसको हम एक साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फ्रैक्शन 0 हो गया तो यहीं पे हम अपना कन्वर्जन का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इंटीजर पार्ट है वो 12 है, तो उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आप और इसमें भी अगर और भी स्टेप्स होते तो आप जो रिकॉर्ड करते हैं इंटीजर पार्ट को उसको आप टॉप से बॉटम में ही रिकॉर्ड करते। तो जो रिजल्टेंट आंसर आया है हमारा 0.75 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो है 0.C। So that's all for today's video. Thank you.